डॉक्टर स्टैनली के साथ इन टच दुनिया भर में सुसमाचार साझा कर रहा है। उसने हमें मीडिया दिया है, रेडियो दिया है, ताकि हम हर दिन हर एक देश और दुनिया में सुसमाचार पहुंचा सके। डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली की शिक्षण सेवकाई इन टच में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि इन टच में काम करने के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो कि वॉइस ओवर, जो कि मुझे करने का अब मौका मिला। मैं कई बार सोचता हूँ मुझे ये करने का अवसर मिलता है और मैं बस एक सांस लेता हूँ, रुकना पड़ता है और फिर से शुरू करना पड़ता है। जिस संपादक के साथ मैं काम करता हूँ वो बहुत प्रभावशाली है। वो एक संपादक नहीं बल्कि निर्माता की तरह सोचता है, जो कि मेरे बहुत ही बड़ी बात है। मुझे उसी प्रोग्राम पर काम करना पड़ता जिसने भूतकाल में मेरी सेवा की थी। जब भी मैं किसी प्रोग्राम पर काम करता तो मुझे याद आता है और मैं सोचता हूँ कि निश्चय ये कोई न कोई सुनेगा। हमारी लेखिका वो स्क्रिप्ट लिखती है जिसे मैं पढ़ता हूँ। वो रेडियो के लिए भी डॉक्टर स्टैनली के उपदेशों का संपादन करती है। मेरा काम एक लंबे उपदेश को लेना है और उसे एक रेडियो कार्यक्रम की लंबाई या पॉडकास्ट की लंबाई में बनाना है। जब मैं 75-80 के दशक की शुरुआत और उसके बाद के संदेशों को सुनती हूँ तो मुझे परमेश्वर के वचन के लिए समय की कमी याद आती है। ये कभी नहीं बदलता है। यहाँ इन टच में मैं वेब रेडियो स्टेशन चलाता हूँ। इन टच के बारे में एक बात मुझे पसंद है कि हम यही तो कर रहे हैं। हम मत्ती 28 के अनुसार ये कर रहे हैं, सुसमाचार और अच्छा वचन फैला रहे हैं। और आप जानते हैं यही सेवकाई है जो लोगों को यीशु मसीह के साथ बढ़ते हुए संबंध में ले जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यही सेवकाई की धड़कन है, लोगों तक पहुंचना और उन्हें बदलना ताकि चिंताएं और निराशाएं और भय और जीवन के परिस्थितियां जो लोगों को प्रभावित करती हैं अब उनके बारे में सबसे सच्ची बात नहीं है। ये कि जिस समाचार ने उनके हृदयों को बदल दिया है वही उनके बारे में सबसे सच्ची बात है। यह कार्यक्रम इन टच सेवकाई अटलांटा की एक प्रस्तुति है और स्टेशन पर परमेश्वर की कृपा और आपकी प्रार्थनाओं और उपहारों के माध्यम से चल रहा है। इन टच में अगला पश्चाताप की पुकार। कितनी बार प्रभु के सामने वही पुरानी बात को बार बार कबूल किया है आपने, और कितनी बार आपने उसे कहा है कि आपको इस बात पर इतना अफसोस हुआ, और कितनी बार यह बताते हुए कि आपको कितना खेद है आपने उसे कहा कि आप उसे फिर से नहीं करेंगे, और कितनी बार आपने उससे कहा है कि आप इसे दोबारा नहीं करने वाले हैं, कि आपके अंदर गहराई में एक संदेह है कि हाँ आप करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने कबूल किया और पश्चाताप किया और स्वीकार किया और कबूल किया, और किसी तरह मुझे लगता है कि मेरे जीवन में इस चीज पर कोई जीत नहीं हुई। और क्या बाइबल यह नहीं कहती है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे जीवन के इस विशेष क्षेत्र पर मेरी विजय क्यों नहीं है? मैं इस संदेश के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका शीर्षक है पश्चाताप का पुकार। अब अगर कोई पूछे पश्चाताप क्या है, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? बस उसके बारे में देखिए। मैं चाहता हूं कि आप लूका के 24वें अध्याय की ओर मुड़े। लूका का अंतिम अध्याय, और इस 24वें अध्याय में इसका यह अंतिम भाग वचन 44 से शुरू होकर यीशु जाने से पहले अपने चेलों को कुछ बता रहा है, और ऐसा करने की प्रक्रिया में वो उन्हें बताता है कि वह संदेश क्या होना चाहिए, ताकि वे बाहर जाकर जो उन्होंने उससे सुना है, जो उन्होंने देखा है, उस बारे में गवाही साझा करना है। तो यहाँ यह वचन 44 में शुरू करता है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातें के गवाह हो, और देखो कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामत न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। उन्होंने कहा कि आपके पास जो संदेश है वो पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप है, और पवित्र आत्मा आप में आपके साथ और आप पर होगा, और आपको ऐसा करने और इसे अच्छी तरह से करने में सक्षम होगा। जब बाइबल पश्चाताप की बात करते हैं तो अर्थ क्या है? नए नियम में पश्चाताप के 2 प्राथमिक शब्द हैं, लेकिन संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि मेरे पाप की पहचान, जिसमें मेरे पाप के लिए
एक ईश्वरीय दुख और मेरी ओर से एक प्रतिबद्धता, निर्देश बदलने के लिए मेरी ओर से एक प्रतिबद्धता शामिल है। अर्थात मेरे पाप के लिए खेद महसूस करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मेरे पाप के लिए पछताने के अलावा और भी बहुत कुछ है। पश्चाताप में इस तथ्य पर पछतावा करने की मेरे परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, उसके अलावा और कुछ भी है। निश्चय ही पश्चाताप में हमारी भावनाओं से बढ़कर और भी कुछ है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने पाप के लिए बहुत खेद महसूस कर सकता है क्योंकि उसने यह पता लगाया है कि इसके परिणाम क्या होंगे। वे अपने पापों के लिए बहुत पछता सकते हैं क्योंकि किसी और को यह पता चल गया है। वे अपने पापों के बारे में बहुत दुखी हो सकते हैं। स्वार्थ के कारण यह उन्हें कैसा महसूस कराता है और ये उन्हें कैसा दिखाता है। तो जब कोई कहता है कि ये पश्चाताप करना, आपके पाप के लिए खेद महसूस करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और पश्चाताप पाप पर शोक करना है, ऐसा भी नहीं है। पश्चाताप दुखद है आपके पाप के कारण, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ें पश्चाताप का हिस्सा है, लेकिन ये पश्चाताप नहीं है। पुराने नियम में पश्चाताप के लिए इब्रानी शब्द है मुड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है तो उसका मन बदल जाता है। मन के परिवर्तन का परिणाम उनके जीवन में दिशा परिवर्तन, आचरण परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन होगा। अन्यथा पश्चाताप का अर्थ क्या हो सकता है? इसका मतलब बस आपने और मैंने जो कुछ भी किया है उस पर दुख और पछतावा होना, बिल्कुल वो बात नहीं है। अब इसके कई पहलू हैं जिनके बारे में हम कुछ ही क्षणों में बात करेंगे, लेकिन इस शब्द का अर्थ मुड़ना है। यह मन का परिवर्तन। जब एक व्यक्ति में वास्तव में मसीह के बारे में, अपने पाप के बारे में, जीवन के बारे में मन का वास्तविक परिवर्तन करता है, तो वे यदि उनके मन में वास्तविक परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है, यह पहचान होता है कि पाप परमेश्वर के विरुद्ध है, स्वयं के विरुद्ध है, उनके जीवन में कुछ होने वाला है। तो जब वह कहता है कि हमें पश्चाताप का प्रचार करना है, वो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, क्योंकि पाप में जीना, अवज्ञा में जीना, विद्रोह में रहने से वे स्वयं को नष्ट करने वाले हैं। और केवल परमेश्वर जानता है कि पाप के परिणाम क्या है, पाप के सभी परिणाम क्या है। तो पश्चाताप मन का परिवर्तन है, हृदय का परिवर्तन है, जिसका परिणाम आचरण में परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन है। और प्राथमिक कारणों में से एक है जिसके कारण लोगों को पाप पर विजय नहीं मिलती है। वे एक ही पुराने पाप के साथ बार बार परमेश्वर के पास जाते रहते हैं। इस साधारण कारण से उनका पश्चाताप अधूरा रहता है, यह पूर्ण पश्चाताप नहीं होता है। अब हम उस व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप के स्थान को देखते हैं जो कि एक ईसाई नहीं है। वह व्यक्ति जो ईसाई नहीं है, उसके जीवन में पश्चाताप का क्या स्थान है, और फिर एक विश्वासी के जीवन में उसका क्या स्थान है। खैर, हमने शुरुआत में ही देखा था कि जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, वह प्रचार मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया था। यीशु ने उसी बात का प्रचार किया। पौलुस ने कहा परमेश्वर की मांग है कि हर जगह के सभी लोग पश्चाताप करें। यीशु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाया है। अब उन्होंने उद्धार क्यों नहीं कहा या उसने विश्वास क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने उन शब्दों का परस्पर प्रयोग किया है। यानी जब यीशु ने कहा कि वह धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाया है, तो वह उन्हें क्यों बुला रहा है? जो उन्हें बदलाव के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए, उद्धार। तो उन शब्दों को अक्सर पश्चाताप के लिए, उद्धार के लिए एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आप उसे उसके संदर्भ में पढ़ते हैं कि वह क्या कह रहा था और उनका इससे क्या मतलब था। अब जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो कहीं कहेगा अब मुझे पता है कि उन्होंने इसका उपयोग उद्धार के लिए किया था, लेकिन अब विश्वास के इस पूरे मुद्दे का क्या मतलब है, या बाइबल के इन सभी वचनों का क्या जो कहता है कि आप विश्वास से उद्धार पाए हैं। पश्चाताप का उल्लेख तक नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए यूहन्ना का सुसमाचार, हमने कहा नहीं है, पश्चाताप शब्द भी वहाँ नहीं है। तो क्यों नहीं? साधारण कारण यह है कि वे समझ गए थे कि वे विश्वास और पश्चाताप साथ साथ चलता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास सच्चा विश्वास है तो आपको सच्चा पश्चाताप होगा। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए जब बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यही प्रेरित पौलुस ने कहा। उदाहरण के लिए फिलिपी जेलर ने कहा उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। वह कह सकता था विश्वास करो, पश्चाताप करो, लेकिन प्रेरित पौलुस के मन में वे दो बातें बिल्कुल थी। सुनिए, वह इतने जुड़े थे कि वह उनके बारे में अलग अलग सोच भी नहीं सकता था। और मुद्दा यह था कि इस आदमी को प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखना। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्यों।
उदाहरण के लिए यूहन्ना लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रख कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने क्यों नहीं कहा विश्वास करो और पश्चाताप करो? क्योंकि उनके मन में संपूर्ण अवधारणा विश्वास, यानी विश्वास और पश्चाताप उद्धार और पश्चाताप के समान है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक सिक्का है और एक तरफ ये हेड है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये टेल है। अब यह सिक्का, अगर मैं आपको ये सिक्का देता हूं और मैं आपको पूरा ये सिक्का देता हूं तो आपके पास हेड और टेल होता है। आपके पास हेड और टेल के बिना पूरा सिक्का नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको एक कागज की शीट दी और एक तरफ एक चीज़ है और दूसरी तरफ एक और है, तो जब आप कागज की शीट लेते हो तो आपको दोनों मिलता है, तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास हेड और टेल के जगह एक नहीं हो सकता। विश्वास और पश्चाताप के बिना आपको उद्धार नहीं मिल सकते। तो विश्वास और पश्चाताप साथ साथ होता है। उन्होंने दोनों के बीच अंतर नहीं किया, क्योंकि उनके मन में, उनकी सोच में पूरी अवधारणा यह है कि आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ होने वाला है। बस यही बपतिस्मा है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा किसी व्यक्ति को उद्धार नहीं देता है, बल्कि बपतिस्मा किसी चीज का प्रतीक है। क्या कि आप और मैं हमारे पुराने जीवन के लिए मर गए हैं, मसीह यीशु में दफन किए गए हैं, अर्थात हमने अपना जीवन उसमें डाल दिया। और बाइबल कहती है अब हम जीवन के नएपन में चलने के लिए उठते हैं, एक बदलाव आया है। तो इसलिए हम लोगों को पानी में डुबोते हैं, क्योंकि डुबोना बपतिस्मा का सबसे अच्छा प्रतीक है। जो वास्तव में जो हुआ है उसका प्रतीक है। हमारे पुराने जीवन के तरीके के लिए मरो, मसीह में दफन, जीवन के नएपन में चलने के लिए उठो। तो जब इन पर बातें आती हैं, विश्वास के बारे में क्या, और उसने विश्वास और पश्चाताप को क्यों एक ही कारण के लिए नहीं कहा, तो ध्यान से सुनेगा। अगर मैंने वास्तव में और सच में यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है, स्वीकार किया कि वह उद्धार करता है, स्वीकार किया कि वह ही है कि मेरा पाप और उसके खिलाफ वह मेरा न्यायाधीश होगा, मैं उसको खाता दूंगा। अगर मैं समझता हूं कि वह कौन है, वास्तव में समझूं कि वह कौन है और मेरे पाप पर खेद करूं और महसूस करूं कि वह उसके खिलाफ और मेरे खिलाफ है, यदि वह एक वास्तविक विश्वास है, यदि वह एक वास्तविक विश्वास है तो एक वास्तविक परिवर्तन होगा। अब आइए एक क्षण के लिए कबूल करने के इस पूरे विचार के बारे में सोचें। कबूल करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि मैं उसी के बारे में कहता हूं। तो जब मैं अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकारता हूं तो इसका अर्थ है कि मैं अपने पाप के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में उनके साथ सहमत हूं। मतलब मैं इसके बारे में वही कह रहा हूं जो कि वे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि वास्तविक कबूल करने का अर्थ यह है कि मैं अपने पाप के बारे में वही कह रहा हूं जो कि प्रभु कहता है, अब मैं अपने पाप के बारे में वही सोच रहा हूं जो कि प्रभु सोचता है, मैं इसी तरह देख रहा हूं जैसे प्रभु देखता है, यदि वह वास्तविक कबूल करना है तो इसमें पश्चाताप का एक तत्व होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसे वैसे ही देखता हूं जैसे कि यह देखता है तो वह उसे वैसे ही देखता है। यह गलत है, यह प्रभु के खिलाफ है, यह मेरे खिलाफ है, इसके विनाशकारी परिणाम है या इसके बुरे परिणाम है। और इसलिए जिस तरह से प्रभु इसे देखता है वह यह है, यह प्रभु के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, यह हमारे जीवन में फिट नहीं बैठता। इससे मुक्त हो, निपटो, इसे दूर चलो, इसे एक तरफ रख दो। अगर मैं बस इसके पास आकर कहूं, हे प्रभु मैं बस आपके सामने पापों को स्वीकारता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कहते हो मैं अपने पापों को मान लूं, विश्वास योग्य और मेरे पापों को क्षमा करने धर्मी हूं प्रभु, अपने आप में राष्ट्र हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, यीशु के नाम में आमीन। क्या यह पर्याप्त है? नहीं, यह नहीं है। क्योंकि मैं सुन सकता हूं, मैं स्वीकारोक्ति के बारे में अधिकांश लोगों के विचार के दृष्टिकोण से अंगीकार कर सकता हूं और उसके पास बहुत कुछ नहीं है, इसके बारे में बहुत अधिक पछतावा नहीं है, इसके बारे में बहुत अधिक खेद नहीं है। बस कहो, हे प्रभु आपने कहा था कि यदि हम अपने पापों को स्वीकारते हैं तो आप हमारे पापों को क्षमा करने के विश्वास योग्य धर्मी है। मैं केवल आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे यीशु के नाम में क्षमा किया गया है। यह दिल को छुआ तक भी नहीं। देखिए, कबूल करने में केवल आपने जो किया उसे प्रभु को बताने के अलावा और भी बहुत कुछ है। याद रखें, इसका मतलब सहमत होना। किसी बात को स्वीकारने का अर्थ है सहमत होना। तो अगर मैं अपने पाप के बारे में प्रभु से सहमत हूं तो मैं कबूल करते हुए उनके पास आता हूं। अगर मैं समझता हूं कि कबूल करने का अर्थ क्या है, मैं इसके बारे में उससे सहमत हूं, तो वो इससे घृणा करता है, वह इसके परिणाम से नफरत करता है, वह इसे मेरे जीवन से बाहर करना चाहता है, इसे नफरत करता है। हम विश्वासियों में यह फिट नहीं बैठता, ये पाप उसके और हमारे खिलाफ है। अब जब मैं उसके पास आता हूं और मैं कबूल करता हूं और मैं उससे सहमत होता हूं, प्रभु ये तुम्हारे खिलाफ था, ये मेरे खिलाफ था, ये पवित्र आत्मा को दुख होता है, यह मुझे शोभा नहीं देता, आप इसे मेरे जीवन से बाहर चाहते हैं, तब मैं उससे दूर होने का एक वास्तविक निर्णय लेता हूं, क्योंकि वह पूर्ण पश्चाताप है। पूर्ण पश्चाताप इसके बारे में खेद महसूस करना नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं पकड़ा गया हूं, इसलिए नहीं कि मैं शर्मिंदा हूं, इसलिए नहीं कि किसी और को यह पसंद नहीं है,
सच्चा पश्चाताप कबूल करना है, जो कि उसके रवैया, उसके दृष्टिकोण के बारे में परमेश्वर के साथ एक समझौता है, उसके साथ एक समझौता जिनके परिणाम स्वरूप यह निर्णय होता है जिससे मैं उस पर अपनी पीठ फेरता हूँ, उससे दूर चला जाता हूँ, सुनता हूँ और पवित्र आत्मा की शक्ति से इसे अपने जीवन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई कहो आमीन। यही वास्तविक कबूल करना है। और इसीलिए विश्वासी, जब हमारे जीवन में कोई पाप आता है तो हमें उसका पश्चाताप करना आवश्यक है। तो यही वास्तविक कबूल करना है। तो कई बार हमने उस शब्द कबूल करने का उपयोग बहुत ही कोमल, रेशमी प्रकार के, गैर दोषी प्रकार के रूप में किया है, जो कि केवल इतना ही गहरा है। आप जानते हैं, मैं अपने आप में निराश हो गया। दूसरे शब्दों में आप देखते हैं, हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे पता है कि मैंने आपको निराश किया है। प्रभु को निराश नहीं कर सकता। वो भूत, वर्तमान और भविष्य जानता है। निराश होने के लिए उम्मीदें रखनी होगी, तो वो निराश नहीं है, दुखी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा दुख है वो ये नहीं है कि हम उसके पास आते हैं, उसे कबूल करते हैं जैसे कि कुछ हल्का फुल्का है। प्रभु की दृष्टि में पाप है। आप कहोगे, क्या प्रभु सभी पापों को एक ही तरह देखता है? नहीं, वैसा नहीं करता। कुछ पाप ऐसे हैं जो प्रभु की दृष्टि में दूसरों से भी बदतर है, लेकिन पाप तो पाप ही है। आप पाप से कैसे निपटते हैं? पाप से केवल हल्के फुल्के ढंग से नहीं निपटते। प्रभु, मैंने इसे फिर से किया और मुझे खेद है, मुझे पता है कि आपने मुझे यीशु के नाम पर माफ किया है। नहीं, मुझे उस परमेश्वर की तरह देखना जरूरी है। देखो, अगर मैं उससे सहमत होने वाला हूं तो मुझे इसे उसकी दृष्टिकोण से देखना है। मैं उसके परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता हूं तो मुझे अपने दिल में ये और भी बुरा लगेगा। आप कहेंगे, क्या आप खुद को दोहरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी हार का यही एक अहम कारण है। और लोग कहते हैं, आप जानते हैं, मैंने इसे बाहर निकालने के लिए सालों और सालों तक प्रयास किया, मैंने कोशिश की, मैंने इसे कबूल किया, लेकिन क्या आपने इसका पश्चाताप किया? यानी क्या आपने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं एक मोड़ लेता हूं, मैं मुड़ना चुनता हूं, मैं इससे दूर चला जाता हूं? क्या इसका मतलब यह है कि शैतान आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप फिर कभी असफल होंगे? नहीं। लेकिन अगर आप इससे असफल होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वास्तव में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि ये प्रभु के खिलाफ है और प्रभु इसे आपके जीवन में नहीं चाहते। और देर सवेर और बहुत जल्दी शैतान ने जो कुछ भी आपको परेशान किया, कोई भी आदत हो, परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। और वह जीत, वास्तव में यह जीत इतनी उपलब्ध है और इतनी तात्कालिक हो सकती है कि अगर हम वास्तव में और सच में परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा रवैया बहुत से लोगों का है। प्रभु, मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं, और प्रभु, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समझते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। ओह, क्या उसने ऐसा कई बार सुना है? परमेश्वर, आप जानते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं केवल एक पापी हूं जो अनुग्रह द्वारा उद्धार पाया। मुझे पता है कि आप समझते हैं और मुझे क्षमा करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब अविश्वासी के जीवन में पश्चाताप उसे बचा लेना है। यही विश्वास और पश्चाताप है। यह एक उद्धार का अनुभव है। विश्वासी के जीवन में यह उसके साथ हमारी संगति को ठीक रखना है। यह विश्वासी के जीवन में उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि हम विश्वासी के जीवन में पश्चाताप के संदर्भ में सोचते हैं, हम कहते हैं ऐसा विश्वासी ही करते। नहीं, यही उद्धार के अनुभव में अविश्वासी यही करते। हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को स्वच्छ और आज्ञाकारी रखने के लिए यही तो करते हैं। पश्चाताप ईश्वरीय दुख है। मैं इसे उसके दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यह उसके खिलाफ है। यह ईश्वरीय दुख है और यह मुझे बदलने के लिए मजबूर करता है। आप कहोगे, खैर तुम बदलते क्यों नहीं? खैर, जिस कारण से लोग नहीं बदलते हैं उन्हें वो उतना बुरा नहीं लगता है। वे इसके बारे में आश्वस्त नहीं है। वे इसे कुछ समझाते हैं, वे इसके कारण बताते हैं। सच्चे पश्चाताप का परिणाम और रवैया, कार्य, व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह हर किसी के जीवन में एक जैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हम उद्धार पाए तब प्रभु ने हम में से हर एक को, हम में से किसी को भी हर उस चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जो कि वह हमारे जीवन के किसी समय पर दोषी ठहराने वाला था। वो क्या करता है? हमें धीरे धीरे ले जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाता है कि आपके जीवन के अनुकूल नहीं है। क्योंकि कई बार हम सुनने को तैयार नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम सुनना नहीं चाहते, हम तैयार नहीं होते। और इसलिए प्रभु अपने अनुग्रह और प्रेम और दया और धैर्य और सहनशीलता में वही है जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है। परमेश्वर की कृपा क्या है? उसकी कृपा क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह हम विश्वासी के लिए उनकी क्षमा है जब हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं। और उदाहरण के लिए जरूरी नहीं कि एक आदत हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में घटित हो सकता है कि एक प्रलोभन हो या कोई आपको बुरी तरह चिढ़ाता हो। बस मेरा मतलब, आप में सब कुछ, आप बस गुस्सा हो जाते हो। आप जानते हैं कि गलत है, लेकिन आप वैसे भी गुस्से में है और आपको बस गुस्सा कुछ कहना है। फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराता है। आप जानते हैं कि यह सही नहीं है।
यदि वो वास्तविक पश्चाताप है, आप कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा करो, उस व्यक्ति से बदला लो, यह मेरे जीवन में फिट नहीं बैठता, मुझे उस पाप का पश्चाताप होता है, प्रभु मैं अपने जीवन में अब वो और नहीं चाहता। वास्तविक पूर्ण पश्चाताप न केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन है, बल्कि यह आचरण का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन भी है। आपको और मुझे ईश्वरीय लोगों से ईश्वरीय जीवन जीने की उम्मीद करने का अधिकार है, लेकिन हम फल निरीक्षक नहीं हैं। कोई कह सकता है, हाँ, कोई हमारे आलोचना कर सकता है, मैं यीशु के लिए एक फल निरीक्षक हूँ। मुझे नहीं लगता कि बाइबल में ऐसा कोई वचन है जो कहता है कि उसने हम में से किसी को फल निरीक्षण का आत्मिक उपहार दिया है। वो कहता है, वो मत्ती के इस 7वें अध्याय में एक बहुत ही कड़ा बयान देता है। सुनिए कि क्या कहता है। वह इस पूरे विचार के बारे में वचन 21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ पिता की इच्छा क्या है? व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना, उनके जीवन में पश्चाताप को शामिल करना, परिवर्तन लाना है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तो जब काम की बात आती है तो वे वहां थे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाला, मेरे पास से चले जाओ। हे प्रभु, हे यहोवा, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अद्भुत काम नहीं किए? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। यह हृदय की स्थिति है। अगर सच्चा उद्धार होना है तो इसका मतलब है दृष्टिकोण में बदलाव आना है। तत्काल परिवर्तन अविश्वास से कि वह कौन है से यह विश्वास करना कि वह कौन है, और पश्चाताप इसमें इतना जरूरी है कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है जो बदलाव लाता है, और वह परिवर्तन तुरंत हुआ जब आप अविश्वास से यीशु मसीह में अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने की ओर गए। यह पहली बात है जो कि हुई थी। तो और आप किसको पहले रखते हैं, परिवर्तन या विश्वास? उनमें से किसी को पहले नहीं रख सकते आप। आपके पास एक सिक्के के दो पहलू। आपके पास उद्धार के लिए विश्वास और पश्चाताप है। जब विश्वास की बात आती है तो आप और मेरे पास जिम्मेदारी है। हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेही है। हम जो जीवन जीते हैं उसके लिए हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है, और पश्चाताप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो केवल एक चीज जो हम कर रहे हैं, पश्चाताप के बिना कबूल करना, किसके बराबर होती है? अधिक से अधिक कबूल करना और कबूल करना, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये पश्चाताप है तो उस कबूल करने में ताकत डालता है, क्योंकि दोनों वास्तव में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि यह एक वास्तविक कबूल करना है तो यह पश्चाताप के साथ शामिल होने वाला है। मन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन और आचरण में परिवर्तन। तो जब कोई कहता है, आप जानते हैं मैंने कबूल किया और मैं नहीं जानता क्यों मुझे जीत नहीं मिला, क्या आपने कभी कहना बंद किया, प्रभु इसके मेरे जीवन में जगह नहीं है, मैं उस पाप का पश्चाताप करता हूँ और पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं यहाँ और अभी ही अपने जीवन में इससे दूर जाना चाहता हूँ। कहता है मुझे नहीं पता कि मैं दूर जा सकता हूँ। आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति है जो आपको दूर जाने में सक्षम बनाती है। अब इस विषय को जरा ध्यान से सुनिएगा। यह पाप की एक छल है, और यह है कि यह पाप की भयानक छल है जिसे शैतान कहता है 1 से कुछ नहीं होगा, 2 से कुछ नहीं होगा, और 3 से भी कुछ नहीं होना, 4 से भी कुछ नहीं होगा। ओ हर कोई गलती करता है जब तक उस जंजीर ने अपने आपको चारों ओर लपेट लिया हो और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए आते हैं और आपका एक भयानक संघर्ष होता है। यही कारण है कि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो उससे निपटने का वही ठीक समय, इससे पहले कि आपके जीवन पर पकड़ बना ले और आप स्वयं को पाप का पश्चाताप करते हुए अपने आप में पाते हैं, तो क्या होता है? यह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि आपने शैतान को आपके जीवन में एक बड़ी पकड़ बनाने की अनुमति दी है। क्या परमेश्वर इसे तोड़ सकते हैं? हाँ, कर सकता है। क्या ऐसा करेगा? हाँ, करेगा। संघर्ष ये नहीं कि प्रभु कर सकता है, नहीं, संघर्ष है कि मैं उसे चाहता हूं या नहीं। देखिए, एक व्यक्ति जो किसी आदत में है, सच तो यह है कि वे आदत का इतना आनंद लेते हैं, ये उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया। सच्चाई है कि एक तरफ वे कहते हैं प्रभु मैं इसे अपने जीवन में नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। वास्तविक पश्चाताप नहीं है। इससे निपटने और इससे दूर जाने के लिए एक निर्णय लिया जाना चाहिए जो कि एक व्यक्ति कर सकता है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि
आपने कभी भी अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया, तो आप अपने जीवन को शुद्ध करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसे भूल जाइए, ये आपका काम नहीं। प्रभु आपके जीवन को शुद्ध करेंगे। आपको प्रभु यीशु मसीह से आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहना होगा, पहचानते हुए कि आपका पाप प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध है। अपने पुत्र यीशु के द्वारा वो क्रूस पर मरा और कि उसने आपके पाप ऋण को पूरा चुका दिया। और इस समय आप उससे कहने को तैयार है, हाँ मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह वही है जो कि वो कहता कि है। तुम अचानक बदल गए हो, अचानक परिवर्तन हो गया। मैं अपना जीवन उसके हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह पर भरोसा कर रहा हूँ। आपने अपने जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन तुरंत आपके शेष जीवन में दिखाई देगा। और यदि आप एक विश्वासी है तो आप वही पुरानी चीजें बार बार वापस लाते रहे हैं, रात को बिस्तर पर जाते समय या बिस्तर से उठते समय या जो कुछ भी। हे प्रभु, आपने ये कहा है, 1 यूहन्ना 1:9, मैं इसे फिर से कबूल कर रहा हूँ। प्रभु मेरी जीत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि संभावना है कि आप उस पाप के स्वभाव, उस पाप के परिणामों के साथ ईमानदारी से सामना करने के लिए तैयार नहीं, और उस पाप के बारे में उतना दुखी महसूस नहीं कर रहे, और जिससे आप दूर जाना चुनते हैं। आप इससे न कहना चुनते हैं, आप इसे छोड़ना चुनते हैं। और मेरे दोस्तों, आप इसे छोड़ना चुनते हैं और इसे करने में आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर की सारी शक्ति है। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।